पहले देश फिर शेष। पहले देश फिर शेष। पहले देश आएगा, उसके बाद सारी चीजें आएंगी। यकीनन यकीनन, बेशक बेशक बेशक। और ये तो इनकी राजनीतिक रोटियां जो सेकते थे, जिस तवे पे मुसलमानों को बेका कर उस तवे को मुंदा मार दिया मोदी जी ने। अब सेक लो, कहां सेकोगे? अब सेको कहां सेकोगे? जी मैं पहले बिलाल देखिए, हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, हम मरने के बाद इसी जमीन में गड़ना है हमें। तो फिर कहा था जमीन का है? फिर क्यों कहा ये मिट्टी हमारी? फिर क्यों पूछा तुमने, क्यों कहा बिलाल? फिर जमीन किसकी है? जमीन हमारे पुरखों की है, पुरख इस देश के हैं, हम भी इस देश के हैं। तब क्यों पूछा क्वेश्चन, ये जमीन किसकी थी? ये जमीन किसकी थी? ये जमीन तुम्हारी है। ये जमीन बिलाल यहाँ नहीं जाए, आप हटेंगे नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हो भाई? प्लीज कोई पसमानदा नहीं, सब एक हैं, सबके लिए करो ना। लाओ कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से एक मिनिस्टर मुसलमान। अच्छा, अगर ये देश सेकुलर है तो सेकुलर के नाम पर माइनॉरिटी कमीशन बकवास क्यों है? अगर सब एक है तो एक समान है तो हमें समान नागरिक अधिकार दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों आप खड़े हो जा रहे हो? मैं आपसे कहता हूँ, आइए समान नागरिक अधिकार सब लोग मिल करके लेते हैं। दोगे? आप कह रहे हो हमें नहीं चाहिए। और ये देश, इस देश की देखिए समस्या है कि बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए और अल्पसंख्यक कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जब आप एक हैं, अब सारे एक है, मैंने ले लिया तर्क ले, वो पहली बार डिबेट में शामिल हुए हैं। जी जनाब अली मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डिबेट पे लौटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सामंती विचारधारा का परिचय दिया। संसद में सारे लोग बैठ जाएंगे, बाबूजी के पास बैठ जाएंगे सारे लोग। हाँ जी, संसद में 4 बजे तक देश के मुद्दों के लिए नहीं जगिएगा। पार्लियामेंट में खड़गे जी बोल रहे थे कि 8 बजे खाना खा लीजिए, कल इस पर चर्चा कर लेंगे। क्या देश की जनता के टैक्स का वेतन लेने वाले खड़गे जी देश के नवनिर्माण के जो सोपान पर चढ़ने की तैयारी नया भारत कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा 2 बजे भोर तक, 4 बजे भोर तक नहीं कर सकते हैं? ये देश चारागाह है। इस देश में जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो पासमानदा मुसलमान है, जो आगा खानी है, जो बोहरा है, उसकी चिंता अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है तो कांग्रेस के हुक्मरानों के पेट में दर्द काहे हो रहा है? मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने संसद में जांग और छाती ठोक कर कहा था, पटना के डाकबंगला चौराहा पर वक्फ की संपत्ति पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। अगर नया मजबूत कानून नहीं लाया गया तो गरीब मुसलमानों की हकमारी हो जाएगी। अगर मोदी जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मुसलमानों के रहनुमा लालू यादव की चिंता का बाम लगा के इलाज कर दिया तो काहे पेट में दर्द हो रहा है? दो बातें जवाब ले लीजिए प्लीज। 2 जमीनें 10 सेकंड लूंगा बस। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि वक्फ जो है अल्लाह की जमीन है। 20 सेकंड का समय लूंगा। इस देश में अगर रेलवे की जमीन है तो वो रेलवे से पहले इस देश की जमीन है। अगर वो डिफेंस की जमीन है तो डिफेंस से पहले इस देश की जमीन है। उसी तरीके से यदि वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की जमीन है तो उस अल्लाह की जमीन से पहले इस देश की जमीन है। मैं आपको तरफ इशारा करके कहता हूं, मैं आपकी तरफ इशारा करके कहता हूं, इस देश ने जब संविधान लागू किया 1950 में तो कुछ गारंटीज दी और गारंटीज दी अकलियत को, गारंटीज, और इस बात को इंश्योर किया कि यहां पे धार्मिक आजादी है और उसको पालन करने की, आर्टिकल 25 एंड 26। तो जब आप ये कहते हैं कि इससे पहले देश के, हाँ ऑफ कोर्स ये सारी संपत्ति आपकी हमारी आप सबकी है, लेकिन ऑफ कोर्स धार्मिक स्वतंत्रता है और उसको इंश्योर करने की गारंटी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। तो इस सवाल का जवाब जरा संतुलित होकर बोला करिए, संतुलित होकर पूछा करिए। उत्तेजना में ये हो जाएं, लेकिन हमें है आपको उत्तेजना होने का कोई भी इतनी भी गुंजाइश नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। जी भाई नमस्ते। हाँ पक्ष में उनके हमें अरे पक्ष में रहो तुम, है ना, पक्ष में रहो, बिल्कुल रहो। नहीं देखो उत्तेजना 2 तरफा से होती है, उसका मोटिवेट तो आप करा रहे हो। उत्तेजना में उनने क्यों भारत देश। हाँ तो ठीक है उस्ताद, तुम बहुत काबिल आदमी हो, तुम्हारी बुद्धि लेके आए हो तुम, मेरे पास उतनी एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं है तुम्हारी तरह। जी चुपचाप खड़े रहो। भैया 2 सवाल हैं।
9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास में है। सुनो, पढ़े लिखे लोगों की बात करनी हो तो सुनो। हाँ जी। 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास में है। बाबूजी नाम जानना चाहता हूँ। मनोज व्यास, कहाँ से आना हुआ? नागपुर से। जी। 9 लाख में मान लेते हैं कि 4 लाख एकड़ जमीन अच्छे कामों के लिए लग गई, बाकी बची 5 लाख एकड़ जमीन। 5 लाख एकड़ जमीन का भाव अगर रेंट पे देते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए एकड़ तो होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30 करोड़ मुसलमान हैं तो 15,000 रुपया पर मुसलमान को मिलना चाहिए। माने 4,500 रुपया साल का हर मुसलमान परिवार को मिलना चाहिए। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं सर प्रोफेशन से सर्विस करता हूँ। कैलकुलेशन क्या निकाला है आपने? अच्छा। तो अगर 45,000 रुपया 15,000 रुपया पर हेड तो आपका होता है 45,000 रुपया साल का। अब आप बताइए अगर इतना ही पैसा है तो ये गरीब मुसलमान कैसे हैं? पहली बात। दूसरी बात, प्रतीक जी आप यहाँ पर काफी सालों से। हाँ 10 साल हो गए मुझे। तो ये तो आप ये छोटे छोटे बच्चे आते थे, मुझे आ गई सबके। कहाँ चला गया वो? हाँ खड़े रहो, आ रहा। हाँ। तो आप तो इसको यूज कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अगर आप मुसलमान होते तो आप तो इसको वक्फ कर सकते थे। ऐसे कैसे कर देते वक्त? वहाँ मेरे पिताजी की है क्या ये जगह? हाँ वक्फ बाई यूजर में चाहिए। हाँ मुझे मालूम ना, बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। उसका एक क्लॉज है वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर में ये है कि हमने 100 दिन, 150 दिन, 15 दिन, 6 हफ्ते, 50 हफ्ते यूज की और यहाँ पे आके कहने लगे। उसके बाद हमने 50 हफ्ते बाद कह दिया कि ये तो भाई जमीन वक्फ की है। तो फिर आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आप तो 10 साल से हो। आप तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आप मुसलमान होते तो आप तो इसको ना ईमान मेरा मुसलसल है। हाँ ईमान मेरा मुसलसल है, बस इबादत के तरीके अलग हैं। जी रुको यार, तुम्हें हमेशा डिबेट की पड़ी रहती है। लड़ाई झगड़ा नहीं, डिबेट नहीं है यहाँ डिबेट नहीं होती, यहाँ डिबेट नहीं हो रही। अरे रुको यार, तो बैठो यहाँ पे आराम से, बैठो यहाँ पे। अभी तुम हाँ बैठो। बड़ी ज्यादा बहस हो गई क्या? हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं वो ज्यादा डिबेट हीटेड हो जाती है, वो थोड़ी डिबेट। बैठ जाओ, गर्मी ज्यादा है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र से। मेरे भाई मैं आ रहा हूँ। पहले भारत किसके हाथ में था? आजादी के बाद एक घुसपैठी कहाँ से आया? ये सरकार कहाँ से? अच्छा ठीक है। नहीं 1947 के बाद देश आजाद हो गया। जी हाँ ठीक। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र वाले बड़े ज्यादा हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह से? सांगली से। ये सांगली से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी दिल्ली की बहुत समस्याएं हैं। बिहार की समस्या हाँ सबसे ज्यादा बिहार की। दिल्ली में रह रहा है, समस्या क्या है? मेरी बात सुनो। अरे नहीं मैंने नहीं पूछा। मैं तो बहुत निहायत ही जंगली किस्म का इंसान नजर आ रहा हूँ आपको। हर आदमी बेचैन है भाई। दिल्ली वाला नहीं पूछा आपने। अरे बेटा 9 महीने के बाद क्या होता तुम्हें पता ही है ना। 9 महीने मैंने यहीं पे दिल्ली पे ही बात की। तुम आज पहली बार आए हो, तुम पहली बार। अरे क्या बात कर रहे हो यार, दिल्ली पे 9 महीने बात करी, तुम बात कर लेना दिल्ली पे। तुम अपना मसला